आइए दिखाते हैं जीते हुए कांग्रेसी वार्ड नंबर 243 से कैसे पहुंचे आम आदमी पार्टी में। पूरे देश के अंदर काम करने का अरविंद केजरीवाल जी का मिशन है और विजन है पूरे देश को अच्छा करने का। उसी मिशन के तहत हम लोग भी आम आदमी पार्टी के अंदर आज गौरवशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और भाजपा से पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबीला बेगम जी से कहूँगा उनके हस्बैंड, उनको बुखार है ना, उनके हस्बैंड बोलेगा तो वो हाजी खुशनूर जी सबीला बेगम काउंसलर है मुस्तफाबाद से और फीवर है उनको इस समय। मेरी वाइफ है सबीला बेगम जो अभी काउंसलर का चुनाव जीती है। परसों ही हमारे नतीजे आए हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे वार्ड के अंदर वार्ड मुस्तफाबाद 243 के अंदर काफी टाइम से तकरीबन 8-10 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। सब काम पेंडिंग पड़े हुए, नालियां खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं। हमने अपनी वार्ड मुस्तफाबाद के काम के लिए, तरक्की के लिए हमने आम आदमी पार्टी को चुना, जिससे कि हमारे वार्ड में काम हो सके। हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हुआ ये कि यहाँ पर जनता ने एमसीडी के जो चुनाव हुए हैं उसमें प्रत्याशियों को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनकर एमसीडी में भेजा और ये सोचकर भेजा कि ये हमारा कुछ विकास करेंगे। लेकिन विकास उन्होंने जनता का तो नहीं किया, अपना विकास कर लिया उन्होंने। बहुत पुराने कांग्रेस के साथी इंतजार प्रधान जी, जो दिलशाद मस्जिद की एक ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे क्षेत्र में जाने पहचाने जाते हैं। मैं उनसे मालूमात करूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो ये दिन आपको देखना पड़ा। जी इंतजार हमारे अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने तमाम ज़िंदगी कांग्रेस में काटी, HKL भगत से लगा के, और यहाँ तक जितने MP लड़के गए हैं, जितने MLA लड़के गए हैं, हसन भाई को भी मुस्तफाबाद के अंदर लाने वाला ये इंतज़ार प्रधान है। जनता के बीच के अंदर ये इंतज़ार प्रधान है, किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़िला अध्यक्ष रह चुका हूँ विधानसभा का बाबरपुर का, जिसके अंदर कांग्रेस का पीछा आज तक नहीं छोड़ा था। लेकिन कांग्रेस के अंदर आने के बाद लोग बागों ने अपने पैसों का लेन देन चालू कर दिया, पैसों से टिकट बेचने चालू कर दिए। आज नौबत जी आ गई, जनता ने वोट दे के अपनी, जनता ने वोट दे के। इस बीच में एक बात और कहना चाहूँगा जी, ये जो कांग्रेस का ये टिकट था जी, ये किस हालात में गया? कांग्रेस का टिकट जो ये दिया गया है वार्ड नंबर 243 का खुशनूर भाई को, इनसे भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। जो इसके अंदर इन्होंने इनकी बेगम का हाजी खुशनूद की बेगम साहिबा सबीला बेगम जी, जिनको जनता ने भरपूर वोट डाल के कांग्रेस ने उन्हें जिताया। अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुई, अभी शपथ ग्रहण में भी टाइम था, लेकिन इन लोगों ने जितने कैंडिडेट हैं सारे के सारे जितने कांग्रेसी थे, क्या पता नहीं कांग्रेस के अंदर क्या गलती हुई जो एक आम आदमी के अंदर जाके उन्होंने, ये आदमी जवानी से और बुढ़ापे में आ गए, यूथ के भी प्रेसिडेंट रहे, सेवा दल के अंदर भी रहे, और उस टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस का नाम लेने वाला पैदा नहीं था। मैं भी उसी में शख्स हूँ। जब हसन भाई ने यहाँ आके एक पैठ जमाई और सबको जगाया, और आने वाले टाइम में शुरू में हारे थे, फिर उसके बाद जब जनता ने देखा ये आदमी बढ़िया है, इसको जिताना चाहिए, उन्होंने 2 बार कांग्रेस से जिताया। और बल्कि जो कैंडिडेट बनाए गए कॉरपोरेशन के अंदर से, वो भी हसन भाई के बगैर मर्जी के नहीं बनाए गए। भाई ये तो आप जानते हो, जब आदमी इतना काम करने के बाद भी अपने आप का नाम मिट्टी में डुबाता है तो वो किस चीज़ के लिए डुबाता है। मैं सारी बातें नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन जो चर्चा चल रही है 30 करोड़ में बिक गए ये सब, मुस्तफाबाद को इन्होंने जनता का फोटो, हाँ जी, चारों के फोटो हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं सामने, और लोग बागों को ये समझा रहे हैं जी हम तो मुस्तफाबाद का विकास करेंगे। बताओ किस तरीके से विकास करें? कंडीशन मुस्तफाबाद की कर दी, मुस्तफाबाद की जनता ठगी गई, तराई तराई हो गई, और लोग बाग नारे क्या क्या लगा रहे हैं। मुझे शर्म आई है, सच्चाई ये बता रहा हूँ।
इनके पीछे मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। अली मेहंदी साहब का इलेक्शन लड़वाया था, लेकिन उनकी नीति अच्छी लगी नहीं तो मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। सच्चाई ये है, आज उस बात को देख के मुझे रोना आ रहा है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे मुस्तफाबाद का नाम इन्होंने अली मेहंदी ने डुबो दिया। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, खुदा के वास्ते। मेरी बच्ची आई है आपके बीच में, पढ़ी लिखी बच्ची है, अब वो कुछ कहना चाहती है, वो आपके सामने कुछ बातें रखेगी जो पढ़ाई की तब है। अनपढ़ लोगों को इन्होंने टिकट दे के मुस्तफाबाद का नाम मिट्टी में मिलाया। आज वो मेरे आंख में आंसू नहीं, तुम्हारे सब मुस्तफाबाद के आंख में आंसू होंगे। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। एक और आंसू की बात कि एक तरफ पैदल चल के वो शख्स जिसे राहुल गांधी कहते हैं पूरे परिवार के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वहीं पर ये लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। यही तो कांग्रेस का नाम डुबो रहे हैं। ऐसे गद्दार लोग जो कांग्रेस के अंदर घुसे हैं, सारा नाश कर दिया कांग्रेस का। दिल्ली के अंदर क्या पैगाम जाएगा? 9 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, यहाँ 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ी है, 5 पे। क्या नाम जाएगा इसका? अशोक बघेल सिर्फ बिहार से और जगहों से, सारे तारा भैया जितने भी हैं, ये क्या ऐसा अनिल चौधरी ने करा जो ये लोग भागे हैं यहाँ से, आम पार्टी में घुसे। विधानसभा का जब इलेक्शन था, चौधरी मतीन साहब थे, 7 सीटें थी कांग्रेस की। उस टाइम पे भी केसीवाल के साथ में इन्होंने सौदा करा था। जामा मस्जिद का एक एमएलए भी था, समझे। इन 7 ने सौदा करा था, लेकिन वो पोल पट्टी खुल गई जब ये कांग्रेस के अंदर वो इलेक्शन ही भंग हो गया। फिर दोबारा से इलेक्शन हुआ, दोबारा में इलेक्शन जीते ये, लेकिन कंडीशन हमें नहीं पता था। ऐसा कद्दार आदमी और बढ़िया आदमी जो कौम के अंदर, यहाँ मुस्तफाबाद की जनता के अंदर इतना बढ़िया कहलाने वाला, हर जगह इन्होंने विकास करा। आज मुस्तफाबाद ने क्या काम कराया उन्होंने, ये ऐसा तराई काम कर दिया है। इंशाल्लाह ये आज की जनता इनके पैसे लेने को या इस तरीके की हरकत देने को नहीं भूलने की। तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा, रो रहा हूँ मैं। सच्चाई है, इस जनता के आगे हाथ फैला रहा हूँ। ऐसे आदमी को कभी घुसने मत दो इस मुस्तफाबाद में। इतनी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, जो मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि पीस पार्टी की एक ऐसी लीडर हमारे सामने मौजूद है, सैयद हिना, जिनका नाम भी हिना। जी हाँ, ऐसी हिना जो खुद दूसरों पर मिटकर आपको रोशनी देती है, रचती है, रंग लाती है, वो हिना हमारे बीच मौजूद है। उसके दिल पर क्या बीत रही है कि कांग्रेस ने ऐसे ऐसा क्या किया। उनके फादर ने अपना दिल खोलकर पूरी तरह से कांग्रेस की वो सच्चाई बताई थी जो शायद आप लोगों को नहीं पता। उसके बाद और भी जो खुलासा करने जा रही हैं सैयद हिना, जैसे कि हिना जी यहाँ पर जो 4 तारीख को इलेक्शन हुआ था, उसमें भारी मतों से दिलशाद मस्जिद पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ की बेटी थी सबीला बेगम जी, खुशनूद की वाइफ। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आज उन्होंने सारा इतना बुरा काम कर दिया कि जिसे पूरे क्षेत्र में बुराई हो रही है और नारेबाजी हो रही है। इतनी गलत नारेबाजी हो रही है जिसे सुनकर भी हम परेशान हैं। हिना जी क्या कहना चाहेंगी, इतना गलत काम क्या किया है इन्होंने? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हिना मुस्तफ़ाबाद की बेटी बहन हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, यहाँ के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। जो सबीला हैं वो एक पढ़ी लिखी भी नहीं है, ये एजुकेशन नहीं करी हुई, इसको जाहिलत कह सकते हैं हम लोग। ये जाहिलत की निशानी है। अगर समझदार होती और पढ़ी लिखी होती तो ये कदम बिल्कुल नहीं उठाती, कभी भी नहीं उठाती। ये लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, उन लोगों का विश्वासघात किया गया है। उन लोगों से बोल के हमें वोट दीजिए, हम मुस्तफ़ाबाद का विकास करेंगे, मुस्तफ़ाबाद को आगे लेके जाएंगे। ये मुस्तफ़ाबाद को आगे नहीं, ये पीछे लाए हैं। मुस्तफ़ाबाद का विकास नहीं, इन्होंने अपना विकास करा है। इसलिए तुमसे कहा था अपना एक वोट इतना कीमती है कि सोच समझ के देना। हिना जी यहाँ पर जो अफवाह चल रही है कि लगभग कितने रुपए में इन्होंने सौदा किया पूरे वोटरों का, पूरी मुस्तफ़ाबाद का? सर 30 करोड़ की अफवाह चल रही है यहाँ पे कि 30 करोड़ में मुस्तफ़ाबाद का विश्वास बेचा गया है, उनका प्यार 30 करोड़ में बिक गया है। क्या मुस्तफ़ाबाद वालों की कीमत 30 करोड़ है खाली? उनकी जनता इस चीज़ पर दर्शकों में जोड़ देना चाहूँगा, आप भी जोड़ दें। क्या जनता, मुस्तफ़ाबाद की जनता की कीमत सिर्फ 30 करोड़?
क्या 30 करोड़ में इतना सस्ता ईमान हो गया कि उन्होंने अपना ईमान बेच दिया किसी और के लिए? कल को तो कोई कुछ भी कर सकता है यहाँ पे पैसों के लालच में। मुस्तफ़ाबाद किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इन लोगों को तो, ऐसे लोगों को तो मुस्तफ़ाबाद के अंदर भटकना ही नहीं चाहिए। और इनको किस मुंह से अब ये मुस्तफ़ाबाद में आएंगे, किस मुंह से ये मुस्तफ़ाबाद का विकास करेंगे? ये लोग क्या इनका साथ देंगे? कोई नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने उनका बिल्कुल विश्वासघात किया गया है, उनके जज्बातों से खेला गया है, उनके प्यार से खेला गया है। हर एक घर में जा के वोट मांगे गए हैं। मैं गई हूँ, हर एक घर गई हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। इन लोगों के लिए सिर्फ ये पैसा ही सब कुछ है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। लोगों के जज्बात कुछ नहीं है। किसी के घर में किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी की वोटर आईडी नहीं है, किसी के बच्चे पढ़ने नहीं जाते, उनका विकास का क्या होगा? सारा मैटर 30 करोड़ पे आके रुक गया। आज को तो ये आम आदमी पार्टी में गए, कल को तो ये बीजेपी में भी चले जाएंगे। ऐसे क्या मुस्तफ़ाबाद का विकास होगा? मुस्तफ़ाबाद जो ज़्यादा पैसे देगा। जी, जो आज को 30 करोड़ मिले, कल को 60 मिलेंगे। ऐसे ये चलता रहेगा तो सब बिकते ही रहेंगे, तो मुस्तफ़ाबाद का कोई विकास नहीं होने का। तो आप अब जनता से क्या संदेश देना चाहती हैं इस मामले को? जनता से मैं कहना चाहती हूँ, ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो हमारी इतनी पुरानी पार्टी है, ये सदियों से चलती आ रही है। उस पार्टी का नाम डुबोने वाले खुद अपने ही कैंडिडेट हैं, खुद अपने ही कार्यकर्ता हैं, और कोई नहीं। आज कांग्रेस की हालत जो ऐसी हो गई है, ये अंदर से लोगों ने खोखला उन्होंने ही करा है, वहाँ के कर्ताकारियों ने पैसा ले लेके उनको करा है। आज कांग्रेस को सबकी ज़रूरत है तो सब कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है पैसों के लिए। यात्राएं चल रही हैं, एक तरफ पद यात्रा चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, पैदल चलने हैं, और लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपना विकास कर रहे हैं, दुनिया का नहीं, अपना विकास कर रहे हैं। हिना जी, जैसे कि इन्होंने ये किया है, क्या कांग्रेस पर कोई आगे विश्वास कर पाएगा? विश्वास पार्टी पे करें, लोगों पे नहीं, पार्टी पे विश्वास करें, पार्टी के नाम पे वोट दें, और पार्टी के नाम पे भी पार्टी के काम पे वोट दें। पार्टी गलत नहीं, लोग गलत हैं। पार्टी बहुत अच्छी है, लोग गलत हैं, लोग गद्दार हैं। नहीं, लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था। वोट दिया है, लेकिन अब लोग ये सोचेंगे ना, कांग्रेस वोट बेच देती है, तो ये चीज़ लोगों को दिमाग में नहीं लानी। लोगों ने वोट बेचे, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है, यहाँ के कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। आप सबको पता ही है, आप सबने खुद देख ही लिया, मैं अपनी ज़ुबान से क्या बोलूँ। सबको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सबके पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ये न्यूज़ चल रही है। बहुत चर्चा में है हमारा मुस्तफ़ाबाद, बहुत हलचल हो रही है यहाँ पे। जैसे कि ये व्हाट्सअप वगैरह पे ये न्यूज़ आई थी, आपको विश्वास हुआ था? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा आगे चली, फिर दुकानों पे बातें हुई, फिर वैसे बातें हुई, फिर पापा ने भी आपको जी दिखाया? फिर पापा ने मुझे आके दिखाया, पापा ने बताया, तो मुझे विश्वास हुआ और बहुत दुख भी हुआ कि ये क्या हुआ। मतलब एक पढ़ी अनपढ़ जाहिल को तुम लाए, अपने सर पे बिठाया, क्योंकि उनको पता था उनके बस की काम नहीं है। आगे जाके हम लोगों को डिबेट करनी होती है, अपने हक के लिए लड़ना होता है। उनके बस की बात नहीं थी, वो लड़ती क्या? तो इसलिए उन्होंने पैसों के खातिर लोगों का विश्वास बेच दिया। जैसे कि आम आदमी पार्टी की डॉक्टर नसरीन खड़ी हुई थी, अगर पब्लिक उनको जिताना चाहती तो पब्लिक उनको वोट देती। अगर पब्लिक को, आम आदमी पार्टी वालों को जिताना होता तो डॉक्टर नसरीन को वोट देती, कांग्रेस को क्यों देती? लोगों ने उनके साथ तो गद्दारी करी है ना। अगर लोगों को तो मतलब लोग यकीन भी कैसे करेंगे इस चीज़ को लेके, कि अगर हमें जिताना होता तो हम डॉक्टर नसरीन को भर भर के वोट देते, कांग्रेस को क्यों देते? ये तो लोगों ने गद्दारी करी है चंद पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। फिर भी क्या संदेश जनता में फैलाना चाहती हैं? सर, मैं जनता को भी और ऊपर तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, ये इलेक्शन रद्द होना चाहिए मेरे हिसाब से। लोग सस्पेंस में क्या रहेगा क्या नहीं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये इलेक्शन रद्द हो और दोबारा हो, और ऐसे किसी प्रतिशाली को वोट दीजिए, कैंडिडेट को, जो आपका काम करे, हारे जीते, विन हो या ना हो, लेकिन वो कांग्रेसी ही रहे और विकास करे। लोग तो बदलाव चाहते हैं, तो हमें बदलाव ही लाना है। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे, जिसको भी आप वोट दे रहे हैं, जिसको भी आप अपना वोट देंगे, आपका वोट बहुत कीमती है। एक ऐसे को दीजिए जो पढ़ा लिखा हो, मुस्तफ़ाबाद का विकास करे, आगे जाके डिबेट करे, जो मुस्तफ़ाबाद का बजट है उसको छीन के डिबेट करके लाए, आगे मुस्तफ़ाबाद में ही लगाए। क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि यहाँ सिर्फ एक ही स्कूल है बच्चों का, प्राइमरी जो स्कूल है, उसमें भी उर्दू पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी पढ़ाई पे, लाइब्रेरी भी नहीं है,
और जच्चा बच्चा हॉस्पिटल भी नहीं है। हाँ, और मंडप वगैरह भी नहीं है। जी, मंडप और पंचायत घर जो बड़े बूढ़ों के लिए होना चाहिए वो भी नहीं है। और यहाँ पे जैसी बारात घर होना चाहिए एक सरकारी, वो भी नहीं है। यहाँ पे ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, एक वो भी नहीं है जो जगह जगहों पे कैंप लगाए। मोहल्ला क्लिनिक जैसी होते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे हमारे मुस्तफ़ाबाद में एक भी नहीं है। और सब जगह देखेंगे जगह जगह है, तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं कम से कम खास जरूरत है अब। जी, यहाँ बहुत खास ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक इतना है कि लोग बाहर नहीं जा पाते। कम से कम मोहल्ला क्लिनिक होगा, फटाफट वहाँ से जाके दवाई ले लेंगे अपनी। जी जी, तो आपने अभी सुना सैयद हिना को, जिनके विचार में ये है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। और ये जनता को भी मालूम है कि जनता ने जो जिसके लिए जो किया था वो उनके लिए नहीं हुआ, और वो कहीं और जाकर किसी दूसरी आम आदमी पार्टी में विलय हो गए। तो देखते रहें हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक